1947 में जिस देश के पास खाने को नहीं था, उस देश ने आज यानी 2025 यहां खाने को नहीं है, खाना नहीं है, गेहूं मांगना पड़ रहा है बाहर के देशों से। और अमेरिका ने हमें एक गेहूं भेजा PL 480, जो वो अपने देश में सुअरों को खिलाता था, वो गेहूं उसने भारत भेजा। ये कंडीशन थी हमारी, और इस कंडीशन से हम आ गए इस कंडीशन पे कि हम दूसरे देशों के उपग्रह को लॉन्च करते हैं। जर्मनी की एक उपग्रह है डेल्फी, इसको हमने लॉन्च किया पिछली बार। यूरोप के कई सारे देश अपने सैटेलाइट हमसे लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से जो हमारे लॉन्च करने की पद्धति है वो सस्ती पड़ती है। तेजस क्या है? एयरक्राफ्ट है। दुनिया के कई सारे देशों ने इसकी हमसे मांग की है। ये डेवलपमेंट नहीं है। तो बस अगर इकोनॉमी नहीं समझोगे तो इस डेवलपमेंट ग्राफ को कभी नहीं समझोगे। लेकिन अभी भी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हमसे कोई तकनीकी पेटेंट कराए, हम अपनी टेक्नोलॉजी बेचे। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन? जिसके पास अपने समय की तकनीकी है। हमने विकास बहुत किया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हम यहां से चले। जैसे कोई आदमी झोपड़पट्टी में रहे, फिर वो एक दिन IAS बन जाए, फिर वो एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, फिर वो एक दिन राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये जो कहानी हमने गढ़ी 1947 से 2025, इसको समझने के लिए अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। अब जैसे एक चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब हमारी इंडिया की राष्ट्रीय आय, फिर US की राष्ट्रीय आय, फिर चाइना की राष्ट्रीय आय, फिर जापान की राष्ट्रीय आय, सब में फर्क है ना। और अगर हम सबकी राष्ट्रीय आय का चार्ट बना लें तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा क्यों आता है, चीन के पास सबसे ज्यादा पैसा क्यों आता है। अब जो आदमी मक्का बेचेगा, मक्का, राजस्थान में तो मक्का होता है ना, कॉर्न। अब जो आदमी मक्का बेचेगा तो मक्का तो बिकेगा 5 रुपए किलो, है ना। भाई एक मक्का जो मिलता है, एक डंडी, वो कितनी? 10 रुपए की। उसमें मान लो 250 ग्राम निकला, एक मक्का में 250 ग्राम निकला, तो 4 मक्का में 1 किलो निकला, यानी 40 रुपए का 1 किलो। लेकिन थोक मंडी में खरीदने जाओगे तो 20 का हो जाएगा। किसान को कहां 40 रुपए मिलता है? ये जो सड़क पे मक्का भूसते हैं, ये 40 में थोड़ी लाते होंगे, ये 20 रुपए किलो लाते होंगे, तब इनका एक मक्के पे फायदा होता होगा। नहीं तो अगर ये 20 का बेचे तो कोई लेगा ही नहीं। जब तक कोई विदेशी यात्री नहीं होगा, उसको ये बेच देंगे 100 का। इंडियन वेरी टेस्टी, एनर्जी ऑल्सो। और बोलेगा खिलाओ यार, एनर्जी आ रही तो खिलाओ भी। तो और या फिर वो किसी को बेच देगी, सर दिस और राणा प्रताप वॉज ईटिंग। अरे सर हम उस खेत से लाए हैं जहां राणा प्रताप भी इस खेत से खाते, तब तो वो 500 में खरीद लेगा। हो सकता खाए ना, रख भी ले, अपने देश ले जाए कि ये राणा प्रताप। ऐसी चीजें तो लोग खरीदते हैं। लेकिन आमतौर पर वो मक्का वो 20 रुपए किलो का मिलेगा। अब 20 रुपए किलो का हम मक्का बेच रहे हैं, कॉर्न। हमसे कौन खरीद रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अब अमेरिका क्या कर रहा है, हमसे 20 रुपए किलो मक्का खरीद रहा है और हमसे मक्का खरीद के वो बना रहा है केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स। अब ये नई जनरेशन के बच्चे मक्का नहीं खाते, ये कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। इनकी मम्मियां बहुत परेशान रहती हैं, पहली बात तो खाते ही नहीं। खाना कौन खाएगा? जो मेहनत करेगा, खेलेगा, कूदेगा। जब ये दिन भर मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, इनको भूख लगेगी ही कहां? भूख लगने के लिए पहली जरूरत है खेलना, उसके बाद मार खाना, फिर खाना खाना। अरे ज्यादा खेल लोगे, मार नहीं खाओगे घर आके। तुम तो भले नहीं खाए हो, हम तो बहुत खाए। क्रिकेट खेलना होता था, ले गए बैट निकाल के, और मैं की दोपहर में क्रिकेट खेलते थे। भाई इतना काले होकर घर आते थे कि मां ही नहीं पहचान पाती। जब बताते थे तुम्हारे लड़के, तो दो वजह से मार खाते थे कि एक तो इतना देर गायब थे, और बोले इतना धूप में खेलने की जरूरत ही क्या थी, फिर खाना दे दी। तब इतना चावल, इतना दाल, सब्जी, ऊपर से अचार, और मां है तो घी तो डालेगी, और छाछ। अब वो दिन भर मोबाइल खेल रहा है, तो इतनी कटोरी में उसको कॉर्नफ्लेक्स आ रहा है, उसको मनाया जा रहा है, राजा बेटा खा। अब जो 20 रुपए किलो मक्का हमने उसको बेचा, उसने केलॉग्स बनाया, और 100 ग्राम केलॉग्स उसने हमें दिया 180 रुपए का। यानी एक 20 रुपए में 10 डिब्बा केलॉग्स बना। और अब सोचो, हमने रॉ मटेरियल बेचा 20 रुपए में, 20 रुपए का हमने रॉ मटेरियल बेचा, और इस 20 रुपए के रॉ मटेरियल का ये इंडिया ने बेचा। अब इस 20 रुपए के रॉ मटेरियल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने केलॉग्स बनाया, 1 किलो में 10 पैकेट बनाई, 10 पैकेट, और 10 पैकेट में एक पैकेट 180 रुपए का, तो 10 पैकेट का 1800 रुपए कमाया उसने। अगर 800 रुपए उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, या 1000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, तो उसने 20 रुपए से 800 रुपए कमाए। 20 का दुगना कितना हुआ? तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 2 गुना नहीं कमा रहा है वो। कितने गुना कमा रहा है? अब सोचो, ये अमीर नहीं होगा तो हम लोग अमीर होंगे? बताओ।